राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल असिस्टेंट्स। आज हम लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ का टॉपिक नंबर 3 करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा आपको, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। बट ये टॉपिक क्लियर करने से पहले हम पिछली वीडियो का रिकैप करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, हमने पढ़ा था मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। मैप मेनली कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक। ठीक है, ये तो हो गए मैप के टाइप्स। बात करते हैं इनके कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। मैपिंग द अर्थ में हमने क्या पढ़ा था? मैपिंग द अर्थ में हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट समझे थे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बेटा आपके ना न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं जो आपको किसी के लोकेशन, मतलब किसी लोकेशन में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। उसके अंदर हमने लैटिट्यूड देखे, रेफरेंस पॉइंट, इक्वेटर, 0 डिग्री। ठीक है, हमने लॉन्गिट्यूड देखा, प्राइम मेरिडियन, जीरो डिग्री। इतना समझ में आया बेटा? ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब आगे लैटिट्यूड जो हमारी लाइंस होती हैं वो टोटल 360 लाइंस होती हैं। ये हमारे फुल सर्कल्स होते हैं, होल सर्कल्स होता है ये हमारा। और लॉन्गिट्यूड हमारे सेमी सर्कल्स होते हैं 180। ये देखो बेटा, हमने और क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये नॉर्थ पोल है, कलर दूसरा ले लेते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ प्राइम मेरिडियन होता है, ये लैटिट्यूड्स और ये लॉन्गिट्यूड सारी जो साथ में मिलके ये जो फॉर्म हो रहा है, ये जो ऐसे ऐसे आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस। और एक और चीज जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी बेटा आपको, वो ये है कि प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम ग्रीनविच मेरिडियन है, GMT। 1884 में हमने GMT को स्टैंडर्ड टाइम बना लिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्राइम मेरिडियन। हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्राइम मेरिडियन से पहले आपके मन के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये तो चलो ठीक है, प्राइम मेरिडियन ये लंदन इंग्लैंड में बना, ठीक है, पर क्या उससे पहले कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं हुआ करता था? क्या लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाया करते थे? ऑफ कोर्स जाया करते थे बेटा। हमारे प्राचीन भारत में हमारी खुद की इंडियन प्राइम मेरिडियन हुआ करती थी जिसका नाम था मध्य रेखा, जिसे हम हिंदी में मध्य रेखा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मिडल लाइन। नाम से ही समझ में आ रहा है, मिडल लाइन का मतलब क्या होता है? जो आपके मध्य से होके गुजर रही है। ये कुछ एंशिएंट सिटी और मॉडर्न सिटी से होके जाती थी, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल कुरुक्षेत्र, रोहतक जिसका पुराना नाम रोहितका दे रखा है, उज्जैनी और ये कन्याकुमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको आपकी बुक में एक व्यक्ति के बारे में बता रखा है जिनका नाम है वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर कौन थे? एस्ट्रोनॉमर, जस्ट लाइक आर्यभट्ट, एस्ट्रोनॉमर प्लस मैथमेटिशियन, मतलब खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ। वराहमिहिर ने बहुत अलग अलग तरीके के कंट्रीब्यूशन दिए, जैसे कि उन्होंने अपने उल्लेख में गुरुत्वाकर्षण बल मींस ग्रेविटी की बात की है, उन्होंने इरिगेशन, एग्रीकल्चर की बात की है, प्लस पास्कल थ्योरी की भी वराहमिहिर ने बात की है। ठीक है, वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। पहले हम इस इमेज को ध्यान से देखते हैं, ये जो आपकी इमेज दिखा रखी है। ठीक है, इस इमेज में क्या दे रखा है? ये आपका प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे। अब मान लो आपका प्राइम मेरिडियन कहां पर है? लंदन इंग्लैंड में। यहाँ 12 बज रहे हैं, मिड नून हो रहा है। ठीक है, सो आगे क्या टाइम हो रहा होगा, उससे आगे क्या हो रहा होगा, उससे आगे क्या हो रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पे क्यों लिखा है 15 डिग्री ईस्ट 1 PM? यहाँ पे कैसे लिख दिया उन्होंने 30 डिग्री ईस्ट 2 PM? ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम समझेंगे अच्छे से।
इस इमेज को ध्यान से देखो बेटा, हमारी जो धरती है वो अपने एक्सिस पे पूरा 1 टर्न पूरा करती है। 1 टर्न मीन्स जो उसका 360 डिग्री का टर्न होता है वो पूरा करती है कितने घंटे में? धरती अपना एक पूरा चक्कर करती है अपनी ही एक्सिस पे, कितनी देर में? 24 आवर्स में। मैम ये तो हमें पता है, धरती अपना पूरा एक चक्कर पूरा करती है 24 आवर्स में, ठीक है। सो इट्स मीन 24 घंटे लग रहे हैं उसे 360 कंप्लीट करने में। तो मैम 1 घंटे में कितना लगता है? 1 आवर में उसे कितना लगता होगा? तो हम क्या करेंगे बेटा, 360 डिवाइडेड बाय 24। जब आप 360 को 24 से डिवाइड करोगे, ठीक है, आप नॉर्मल डिवीजन भी करके निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो इट्स मीन 1 आवर में वो 15 डिग्री ट्रेवल कर रही है। ये देखिए, अब इस इमेज को दोबारा देखिए, 15 डिग्री यहां से लेके यहां तक 15 डिग्री आया, 15 डिग्री मीन्स 1 आवर, तो 1 घंटा आगे हो गया। फिर 30 डिग्री आया तो 2 घंटे आगे हो गया। 45 डिग्री आया तो 3 घंटे का आगे का समय हो गया, ठीक है। अब मिनट का भी देख लेते हैं, ठीक है, मिनट में कितना कर रही है। तो सेम हम क्या करेंगे मिनट्स के लिए, 60 डिवाइडेड बाय 15, 1 मिनट का निकालना है हमें। सो 15 4 जा 60, हमारा आ जाएगा 1 मिनट में वो 4 डिग्री बढ़ रही है आगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया हो कि 360 डिग्री वो 24 आवर्स में केयर कर रही है, 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम रही है, 1 मिनट में 4 डिग्री घूम रही है। ये आपको आगे काम आएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, अब आगे हम एक फॉर्मूला भी देखेंगे। अगर हमें किसी जगह का टाइम निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला आपका क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो इधर देखो, जैसे इधर चाइना में लिखा है +8, इंडिया में लिखा है +5.5, ठीक है। यहाँ पे लिखा है -3 -4, ये क्या है? मान लो बेटा इधर है आपका वेस्ट और इधर है आपका ईस्ट, ठीक है, वेस्ट ईस्ट, और यहाँ पे है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब अगर मैं ईस्ट की साइड जा रही हूँ, अगर मैं ईस्ट की साइड जा रही हूँ तो क्या होगा, टाइम मेरा ऑलरेडी, अगर यहाँ 12 बज गए हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 1 2 3 बज चुके हैं। यहाँ पे मैं प्लस में जाऊंगी, हमें ईस्ट में हमेशा कहाँ जाना है, प्लस में जाना है। जैसे यहाँ पे अगर दे रखा है +8 +5 +7, तो इट्स मीन अगर यहाँ 12 बज गए हैं तो 12 बजे के हिसाब से हमें 7 आवर्स वहां पे प्लस करनी है, हमें -3 प्लस करनी है। वो कैसे करेंगे हम, वहां पे लिखा होगा बेटा ईस्ट या वेस्ट, अगर ईस्ट में होगा तो प्लस करेंगे, अगर वेस्ट में होगा तो माइनस करेंगे। इतना समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने ऐसा आपको क्यों समझाया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे कि हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ इट इज अ 12 नून एट द प्राइम मेरिडियन, मान लो, अब देखो प्राइम मेरिडियन बोलना है तो आराम से आप समझ जाना कि लंदन की ही बात हो रही है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन कहाँ पे स्थित है, लंदन में। प्राइम मेरिडियन में क्या टाइम हो रहा है, अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में। What time will it be in the country located at 30 डिग्री ईस्ट? 30 डिग्री ईस्ट पे आपका क्या टाइम हो रहा होगा? सिंपल। अब आप बोलोगे मैम आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो पुट करोगे फिर सॉल्व करोगे, पर कभी कभार हमें क्या करना था, फॉर्मूला नहीं पुट करना होता, हमें चीजों को ध्यान से देखना होता है और समझना होता है। ईस्ट में मैंने बता तो दिया बेटा आपको कि प्लस में ही जाएगा वो, बट लेकिन आप बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि बेटा 1 आवर में वो 15 डिग्री घूम रही है, ठीक है। सो 2 आवर में वो कितना घूम रही है, सिंपल 30 डिग्री। सो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 2 आवर। ईस्ट में है तो हम प्लस करेंगे या माइनस, प्लस करेंगे। तो हम अगर 12 बजे में 2 आवर्स प्लस कर दें, सो हमारा क्या टाइम हो जाएगा, 2 PM। सिंपल, आपका आंसर क्या आया, 2 PM। ये आपका आंसर निकल आया।
अगर आपके लंदन में 12 बज रहे हैं, सो एक जगह लोकेट है 30 डिग्री ईस्ट में है, हमने प्लस करा, 2 घंटे हमने टाइम आगे बढ़ाया तो हमारे बज रहे हैं दोपहर के 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टाइम इन लंदन, फिर दोबारा लंदन का एग्जांपल आ गया, 0 डिग्री है, वहां बज रहे हैं 10 AM का हमारा वहां पे टाइम फिक्स है। ठीक है, व्हाट इज टाइम इन इंडिया, 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये जो है हमारा बेटा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसका दूसरा जो है वो वैल्यू 82.5 डिग्री ईस्ट भी है। ठीक है, अब यहां अगर 10 बज रहे हैं तो मैंने आपको क्या चीज कही थी बेटा, मैंने एक चीज कही थी कि ईस्ट में होगा तो प्लस होगा, बट यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ना कुछ बताने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि लंदन से इंडिया 5 घंटे आगे चलता है, 5 hours 30 minutes। सो अगर यहाँ 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, बिकॉज उन्होंने AM क्लियर किया आपको, सुबह के 10 बज रहे हैं, AM हो रहा है, तो हम क्या, हमारे यहाँ क्या टाइम हो रहा होगा, हमारे यहाँ टाइम हो रहा होगा, सिंपली 5 hours 30 minutes प्लस कर दो, तो यहाँ क्या टाइम निकल के आ जाएगा अब आपका 3:30 PM। एम आई क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, टाइम का पता चल गया। हाँ, वहां पे अगर 10 बज रहे हैं तो 12, 1, 2, 3, सो 3:30 आपका हो रहा होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो लंदन से 5 hours 30 minutes अहेड है, आगे की तरफ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, अ क्रिकेट मैच स्टार्ट्स इन लंदन 0 डिग्री एट 10 AM। लंदन में एक मैच स्टार्ट होता है 10 AM पे। कब स्टार्ट हुआ है मैच? कब स्टार्ट हुआ है मैच? 10 AM पे। What time will viewers in Brazil watch it? 45 डिग्री वेस्ट। बेटा मैंने एक और चीज याद है ना आपको, वेस्ट में है तो माइनस, ईस्ट में है तो प्लस। अगर यहाँ 10 हो रहा है तो 45 डिग्री वेस्ट, 15 पे 1 hour, 30 पे 2 hour, 45 डिग्री और जाएंगे हम इधर, देखो जैसे ये 0 डिग्री है, हम इधर 15 मुड़े 1 hour और आए 32 hour, 45 पे आए तो हमारा कितने आ गया, 1 hour 2 hour 3 hour, हमें 3 घंटे पीछे जाना है, तो क्या टाइम हो रहा होगा, अगर यहाँ 10 बज रहे हैं तो वहां पे ब्राजील में कितने बज रहे होंगे, अभी 7 बजे ही आपका मैच स्टार्ट हो जाएगा। ये है आपका आंसर। ठीक है, कैसे बताया मैंने, ये 0 डिग्री है लंदन, हम 15 डिग्री गए पीछे तो 1 hour, ठीक है, दोबारा 15 डिग्री गए 32 hour, एंड देन 45, 15 का गैप है बेटा इधर, तो 3 hour, हम 3 hour पीछे जाएंगे तो सिंपल है 7 AM पे यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इट इज 6 AM इन असम, असम में आपका टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 AM। व्हाट इज द टाइम इन गुजरात, गुजरात में क्या टाइम होगा, ईस्ट में है। ठीक है, सो बेटा आप यहाँ क्या करोगे, पूरा फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करोगे, यहाँ पे अगर आपको 2 चीजें दे रखी है स्पेसिफिक कि सिटीज के बीच में निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल 97 डिग्री लिखोगे, 97 डिग्री ईस्ट में, ये असम का है अप्रोक्स, फिर गुजरात का क्या दे रखा है 67 डिग्री ईस्ट, माइनस करो इन्हें तो आपका इनका डिफरेंस निकल आएगा, डिफरेंस मीन्स वो कितने पीछे है या आगे है, 770 और 9 में से 6 गए 30, तो 30 डिग्री आपका इधर आ रहा है। अब फिर आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, टाइम डिग्री इंटू 4 डिवाइडेड बाई 60, सो मैं सीधा फॉर्मूला लगाती हूँ 30 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन डिवाइडेड बाई 60, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 मिनट्स, और इसको अगर मैं आवर्स में कंप्लीट कर दूं तो 120 मिनट्स में कितने घंटे होते हैं वो आप सीधा निकाल सकते हो, 1 घंटे में 60 मिनट तो 2 घंटे में 120 मिनट। आपके गुजरात में भी क्या टाइम हो रहा होगा, अगर असम में 6 बज रहे हैं तो गुजरात में अभी 8 बज रहे होंगे, सो आपका टाइम आया 8 AM। ठीक है, क्योंकि हम ईस्ट में हैं तो ईस्ट में हम हमेशा बढ़ाएंगे, यहाँ का टाइम क्या आ जाएगा आपका 8 AM। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डू इंडिया एंड श्रीलंका ऑफ्टन शेयर द सेम स्टैंडर्ड टाइम? इंडिया का और श्रीलंका का सेम स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? आज से कुछ साल पहले श्रीलंका अपना स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता था और इंडिया अपना स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता था। बोथ कंट्रीज फॉलो द सेम टाइम जोन UTC plus 5:30 to avoid confusion. Last question, if the sun rises at 5 AM, आपका अरुणाचल प्रदेश में सुबह जो सूरज निकल रहा है वो 5 AM पे निकल रहा है, ठीक है, रफली 97 डिग्री ईस्ट। When it is rise in गुजरात, देखो बेटा अरुणाचल प्रदेश इधर है और बिल्कुल मतलब इंडिया की जो मैप है उसके इधर है और गुजरात है इधर, ठीक है, काफी ज्यादा डिफरेंस है और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात से, ठीक है, तो उसमें ना 2 घंटे का ही हमेशा फर्क रहता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 AM हो रहे हैं तो गुजरात में सन मतलब सुबह के 5 बजे यहाँ पे सूरज उग रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में कब उगेगा? हम वैसे ही सेम निकालेंगे, 97 डिग्री ईस्ट 67 डिग्री ईस्ट, हमारा आंसर आ जाएगा 30, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट। 30 को हम सीधा 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। सो यहाँ पे 2 घंटे बाद मतलब सुबह के 7 बजे हमारा यहाँ पे सूरज निकलेगा, 7 AM हमारा यहाँ पे सूरज निकलेगा। आई होप बेटा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चंस बेटा आप अपनी नोटबुक में खुद से प्रैक्टिस करना ताकि आपकी लर्निंग पावर और बेटर हो पाए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।